राधे राधे। जय जय श्री राधे। राधा वल्लभ लाल की जय हो। संतों और सभी प्यारे प्यारे भक्तों की जय हो। सभी के गुरुदेव महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। श्री हरिवंश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल संत चरित्र में। और जैसा हमने लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था कि हम संतों के बहुत प्यारे प्यारे जो चरित्र हैं उनको श्रवण करेंगे। पिछले से पिछले हफ्ते हमने बहुत ही प्यारा चरित्र जो है वो हमने नरवाहन जी का श्रवण किया था। लास्ट वीक मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया किसी रीज़न से, तो आज हम दूसरा चरित्र श्रवण करेंगे और उसका नाम वो किनका है, वो है श्री हरिराम जी व्यास जी का। जय जय श्री राधे। मैं फिर से बता दूं, ये सारे चरित्र हम रसिक अनन्य माल से ले रहे हैं और ये सारे चरित्र जो हैं ये हमारे प्यारे श्री हरिवंश महाप्रभु के कृपा पात्र हैं। तो आइए श्री हरिराम जी व्यास जी के चरित्र को श्रवण करें, लेकिन उससे पहले हम राधा नाम की एक धुनी लगा लेते हैं। राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा। आप भी अपने अकाउंट में राधा नाम की माला ज़रूर करें। दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 1 माला, 2 माला, 3 माला, जैसे भी बन पड़े जरूर करें। श्री राधे। तो हरिराम जी व्यास ओरछा के निवासी श्री सुमोखन जी शुक्ल के पुत्र रत्न थे। ओरछा राज्य के राजगुरु जैसे कुलीन परिवार में जन्म लेने के कारण राजा एवं प्रजा दोनों ही इनका अत्यंत सम्मान किया करते थे। ये अपने समय के एक अद्वितीय विद्वान थे। इन्होंने शास्त्रों पुराणों का गहन अध्ययन किया था, जिसके कारण इन्हें शास्त्रार्थ करने में कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। जब कोई व्यक्ति अपनी किसी शंका अथवा कोई जिज्ञासा लेकर इनके पास आता था, तब ये शास्त्रों के आधार पर बड़े ही तार्किक ढंग से उसकी समस्या का समाधान ऐसे किया करते थे कि उसके मन में किसी प्रकार का कोई भी संशय नहीं रह जाता था। शास्त्रों में वर्णित गुरु की महिमा को जानकर यह भी एक ऐसा श्रेष्ठ गुरु बनाना चाहते थे जो इन्हें भवसागर से पार करके प्रभु का नित्य सानिध्य प्राप्त करा सके। यद्यपि ऐसे श्रेष्ठ गुरु के रूप में रैदास जी, कबीर जी, पीपा जी, जयदेव जी, नामदेव जी, रंका बंका जी, रामानंद जी आदि भक्तों के नाम इनके मन में आते रहते थे, किंतु ये किसी एक की शरण ग्रहण करने का निर्णय नहीं कर पा रहे थे। कभी कभी ये वृंदावन की महिमा का गान करते हुए वृंदावन की रस उपासना में दीक्षित होने की भी सोचा करते थे। इस सोच विचार में इनके 42 वर्ष की आयु हो गई, किंतु ये किसी को अपना गुरु नहीं बना सके। एक दिन हित हरिवंश महाप्रभु के शिष्य श्री नवलदास जी वैरागी ओरछा पहुंचे। व्यास जी उनसे मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें अपने घर ले गए और हार्दिक प्रीति के साथ उनका सत्कार किया। जब भी चलने की बात करते तो व्यास जी आग्रह पूर्वक उनसे कुछ और दिन रुकने का निवेदन करते। एक दिन सत्संग करते हुए श्री नवलदास जी ने हिताचार्य का आज अति राजत दंपति भोर यह पद गाया। यह पद बहुत प्यारा है, अगर आपको सबको टाइम मिले तो YouTube करके जरूर सुनिएगा, जिसे सुनकर व्यास जी अत्यधिक हर्षित हुए। इस पद के अर्थ का विचार करते हुए व्यास जी का रोम रोम पुलकित हो उठा। इस पद की अंतिम पंक्ति जय श्री हित हरिवंश लाल ललना मिली हियो सिरावत मोर के भाव का अनुसंधान करते हुए व्यास जी सोचने लगे कि मिलन तो लाल और ललना का होता है,
किंतु शीतलता की प्राप्ति श्री हरिवंश जी को होती है। यह बहुत ही विचित्र बात है। वस्तुतः जब भी दो लोग आपस में मिलते हैं तो उन दोनों का हृदय ही प्रसन्नता का अनुभव करता है, किसी तीसरे का हृदय शीतल नहीं होता। परंतु व्यास जी को श्री हित हरिवंश जी के विषय में जानने की तीव्र उत्कंठा हुई। तब व्यास जी की हार्दिक रुचि समझकर नवलदास जी ने उन्हें बताया कि श्री हिताचार्य जी की प्रेमोपासना में विधि निषेध का बंधन नहीं है तथा योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत आदि को रस भक्ति के आगे तुच्छ बना दिया गया है। इस उपासना में नित्य विहारी श्री राधा वल्लभ लाल इष्ट हैं, अतः आप उन्हीं को अपना इष्ट एवं हिताचार्य को अपना गुरु बना लीजिए। देखिए, आप सच्चे मन से जब गुरु बनाने की प्रेरणा करते हैं ना कि मुझे गुरु चाहिए, मुझे भी इस जीवन से आगे जाना है, मुझे भक्ति करनी है, मुझे कुछ और सीखना है, तो भगवान स्वयं अपने आप ही रास्ता बना देते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और एक बात मैं और बता दूं, जो राधा वल्लभ संप्रदाय है उसमें सारी प्रेमोपासना है, मतलब प्रेम की उपासना है। उसमें कोई भी व्रत या कोई कर्म या यज्ञ ये सब नहीं चलते, सिर्फ प्रेम से आपको अपने प्रिया प्रियतम को, अपने राधा वल्लभ को, अपने कृष्ण और राधा को प्रेम से उनकी सेवा करनी है। तो यही राधा वल्लभ संप्रदाय का नियम है, नियम ही कह सकते हैं, लेकिन ये रीति बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी। बोलिए राधा वल्लभ लाल की जय हो। तो आगे श्रवण करते हैं। इस चर्चा से व्यास जी के हृदय में वृंदावन रस पिपासा के साथ साथ उस रस प्राप्ति की मधुर आशा भी जाग उठी। फलतः व्यास जी नवलदास जी के प्रस्ताव से तत्काल सहमत हो गए और विक्रम संवत 1591 के कार्तिक मास के आरंभ में नवलदास जी के साथ हिताचार्य जी के दर्शन के लिए वृंदावन पहुंच गए। मंदिर में पहुंचकर इन्होंने देखा कि हित जी महाराज ठाकुर जी के लिए रसोई बना रहे हैं। व्यास जी उनके दर्शन करके अत्यंत आनंदित हुए और उनसे उसी समय सत्संग संबंधी वार्तालाप करने का निवेदन करने लगे। श्री हिताचार्य ने उनकी उत्सुकता देखकर चूल्हे पर चढ़ा हुआ पात्र नीचे उतार दिया और आग बुझा दी। व्यास जी ने नम्रता के साथ कहा कि आपने पात्र क्यों उतार दिया? आप एक साथ दोनों काम कर सकते थे, हाथ से रसोई बना सकते थे और मुख से चर्चा कर सकते थे। करना धरना ये हाथ का कर्म है और कहना सुनना मुख का काम है। यह तर्क सुनकर महाप्रभु जी ने उनको एक पद, यह जो एक मन बहुत ठोर करी, कहीं कोनु सचु पायो, तत्काल बनाकर सुनाया। इस पद में महाप्रभु जी ने कहा, मनुष्य को एक मन मिला है, उसे एक ही समय दो जगह लगाने से किसी को सुख नहीं मिलता। दो घोड़ों पर सवारी करके कोई दौड़ नहीं सकता। इस दृष्ट जगत में जो कुछ भी है वह सभी असत्य है, वंचना है, प्रपंच है, नाशवान है। अतः श्री श्याम श्यामा के चरण कमलों से प्रीति रखने वाले रसिक जनों के प्रति अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित कर देना ही परम श्रेष्ठकर है, क्योंकि उन रसिक जनों के हृदय रूपी सरोवर में ही श्री श्याम श्यामा के चरण रूपी कमल खिला करते हैं। कितनी अच्छी बात कही। और सारे संत यही बोलते हैं कि जब आप भक्ति करें तो आपका ध्यान एक ही तरफ होना चाहिए, दूसरी तरफ नहीं होना चाहिए। मतलब जब आप एक टाइम दिन में कहीं भी कभी भी बैठें, भगवान का नाम लें, तो उस टाइम आप प्रपंच सारे चीज़ों को, जो माया की, काम की, इधर की उधर की सारी चीज़ों को साइड करके एक टाइम दिन में आराम से भगवान का नाम लें। जो मैंने बोला कि राधा नाम की माला, वो भी आप दिन में एक बार कहीं भी आराम से बैठ के भगवान का नाम जप करके सिर्फ उनको स्मरण करें, उनको याद करें, उनका चित्र अपने आंखों के सामने रखें, आंखें बंद करें और राधा राधा की माला करें। बाकी पूरे दिन आप राधा राधा की माला ज़रूर करें, लेकिन एक टाइम दिन में ऐसा जब आप अपनी सिर्फ और सिर्फ अपनी माला को टाइम दें। 24 घंटे में से आधा घंटा
जरूर दें, जरूर दें। बाकी टाइम आप चलते फिरते उठते बैठते काम करते सब टाइम आप जरूर बोलते रहें। तो आगे क्या हुआ, इस पद का व्यास जी के ऊपर इतना प्रभाव पड़ा कि इन्होंने भक्तों को ही अपना इष्ट बना लिया और जीवन भर उनकी सेवा करते रहे। इसके साथ ही इन्होंने श्री हिताचार्य जी से प्रार्थना की कि आप मुझे हित धर्म की शिक्षा देकर मंत्र दीक्षा प्रदान करने की कृपा करें। महाप्रभु जी ने भी इनके हृदय की सच्ची श्रद्धा देखकर इनको निज मंत्र दे दिया। यह महाप्रभु जी से विवाद करने के लिए जो पोथियां अपने साथ लाए थे उन सबको इन्होंने यमुना जी में प्रवाहित कर दिया और वृंदावन वास का अनन्य व्रत लेकर श्री हित रस रीति के अनुसार नित्य निकुंज विलासी रसमूर्ति अद्वय युगल श्याम श्यामा की उपासना करने लगे। कालांतर में इन्होंने एक कुएं से ठाकुर श्री जुगल किशोर जी को प्रकट किया और उनके वामांग में श्री प्रिया जी की गद्दी स्थापित करके हित पद्धति के अनुसार अष्टयाम सेवा अत्यंत लाड चाव पूर्वक करने लगे। व्यास जी और नवलदास जी के मध्य हुई वार्ता में व्यास जी ने जब से यह सुना था कि गोस्वामी श्री हरिवंश जी ने वृंदावन में एक रास मंडल की स्थापना कर उस पर ब्रजवासी बालकों द्वारा नित्य रास का नाट्य रूप से अनुकरण कराया जाना प्रारंभ किया है, तभी से इनके मन में उसे अपनी आंखों से देखने की लोल लालसा उत्पन्न हो गई थी। किंतु जब इन्होंने वृंदावन में आने के पश्चात उस नित्य रास लीला अनुकरण को प्रत्यक्ष रूप से देखा, तब ये उसके मधुर आकर्षण से ऐसे मोहित हुए कि उन्होंने उसे रास उपासना का अनूठा माध्यम स्वीकार करते हुए उसे अपनी दैनिक चर्या ही बना लिया और कह उठे। क्या कहा उन्होंने, नैन न मूंदे ध्यान को, किए न अंग न्यास, नाच गाए रस ही मिले, बसी वृंदावन व्यास। जय श्री राधे। एक समय वृंदावन में रासलीला अनुकरण हो रहा था, जिसमें गोस्वामी जी, श्री हित हरिवंश जी, स्वामी हरिदास जी, प्रबोधानंद जी और बड़े बड़े अन्य रसिकों के साथ व्यास जी भी थे। रासलीला अनुकरण में नृत्य करते हुए श्री राधा जी का स्वरूप बने बालक के चरण में धारण किया गया नुपुर टूट गया और उसके घुंघरू बिखर गए। यह देखकर व्यास जी ने अनन्य प्रेम के आगे वर्णाश्रम धर्म की तनिक भी परवाह किए बिना तत्काल अपना यज्ञोपवीत तोड़कर उसके धागे से नुपुर के घुंघरू बांध दिए और लीला यथावत चलने लगी। यह करने के बाद यह महत जनों की उस भरी सभा में बोले, इस यज्ञोपवीत को जन्म भर ढोया पर काम आज ही आया। नाभाजी ने अपनी भक्तमाल में व्यास जी के इस प्रशंसा में लिखी छप्पे में कहा है, क्या कहा है, बहुत प्यारी बात है। नोंगुनो तोरी नुपुर गिहो, महत सभा मधिरास के, उत्कर्ष तिलक अरुदाम को, भक्त इष्ट अति व्यास के। जय श्री राधे। बहुत प्यारी लाइन्स हैं। व्यास जी को विक्रम संवत 1591 से विक्रम संवत 1609 के मध्यकाल तक अपने गुरुवर गोस्वामी श्री हित हरिवंश जी की छत्र छाया प्राप्त हुई, किंतु विक्रम संवत 1609 में गुरुवर के अंतर्हित हो जाने से इन्हें हृदय में बहुत पीड़ा हुई। गोस्वामी श्री हित हरिवंश जी के निकुंज गमन के पश्चात व्यास जी ने अपनी हार्दिक वेदना और रसिक समाज की दुर्दशा का वर्णन करते हुए एक पद की रचना की, जिसमें इन्होंने कहा कि श्री हरिवंश चंद्र जी रसोपासना और रसिक जनों के आधार थे। उनके बिना अब इस उपासना का भार कौन वहन करेगा? कौन श्री राधा को प्यार दुलार भरे सुंदर वचन सुनाएगा? अब ऐसा उदार कौन रह गया है जो श्री वृंदावन की सहज माधुरी का वर्णन कर सके? उनके जैसी पद रचना के अभाव में सारा संसार अब नीरस हो गया है। अनन्य रसिकों की सभा के लिए यह बड़े दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि उनके चले जाने से यह सभा सुहाग भाग
विहीना हो चुकी है। उनके बिना मेरा तो एक एक क्षण 100 युगों के समान व्यतीत हो रहा है। श्री व्यास जी कहते हैं कि एक चंद्रमा के बिना तारों से भरा हुआ आकाश तेजहीन हो गया है। जय जय श्री राधे। कितनी विरह वेदना रही होगी ना, बहुत सोचने की बात है। व्यास जी के 3 पुत्र थे। श्री हिताचार्य के अंतर्हित होने के पश्चात ये तीनों भाई भी श्री वृंदावन आ गए थे। व्यास जी ने अपनी संपत्ति का बंटवारा इन तीनों में बड़े विलक्षण ढंग से किया। एक और ठाकुर श्री जुगल किशोर जी की सेवा, दूसरी ओर स्वर्ण आदि धन संपत्ति और तीसरी ओर श्याम वंदनी तथा माला तिलक। एक ने धन धाम ले लिया, दूसरे ने ठाकुर श्री जुगल किशोर जी की सेवा ली और तीसरे पुत्र किशोर दास जो सबसे बड़े थे, उनके हिस्से में आया माला और तिलक। व्यास जी ने उन्हें स्वामी श्री हरिदास जी का शिष्य करा दिया और वे श्री कुंज बिहारी को अपना इष्ट मानकर भजन करने लगे। लगभग 100 वर्ष की दीर्घ आयु प्राप्त होने के बाद श्री वृंदावन के सब संत महंतों की उपस्थिति में श्री व्यास जी ने प्रसन्न चित्त से नित्य लीला में प्रवेश किया। जय जय श्री राधे। श्री भगवत मुदित जी ने अपनी रसिक अनन्य माल में श्री व्यास जी का इतना ही वृतांत दिया है। यद्यपि नाभा जी ने अपनी भक्तमाल की एक छपे में व्यास जी का परिचय दिया है, किंतु प्रियदास जी ने अपनी भक्ति रस बोधनी नामनी टीका में इस छप्पे की टीका बहुत विस्तार से की है और उनमें से कुछ रोचक और शिक्षाप्रद प्रसंग मैं आपको सुनाता हूँ। नाभाजी द्वारा लिखित भक्त इष्ट अति व्यास के इस पंक्ति को पढ़कर इसकी सत्यता की परीक्षा करने के उद्देश्य से एक संत व्यास जी के यहाँ आए। वे व्यास जी के समक्ष ऐसी क्रियाएं करने लगे जैसे उन्हें बड़ी भूख लग रही हो। व्यास जी को उस समय अपने सेव्य स्वरूप श्री जुगल किशोर जी को भोग लगाने के लिए थाल तैयार कर रहे थे, किंतु व्यास जी ने भोग में ही ले जाने वाले उस अमनिया थाल को पहले उन संत जी के सामने रख दिया और कहने लगे, प्रभु तो धैर्यवान हैं, उन्हें बाद में दूसरा थाल अर्पित कर दिया जाएगा। व्यास जी के इन वचनों को सुनकर श्री संत जी की शंका दूर नहीं हुई। उन्होंने भोजन करना प्रारंभ कर दिया, किंतु उन्होंने अभी केवल 2-4 मात्र ग्रास ही लिए होंगे कि उन्हें कोई शारीरिक पीड़ा होने लगी। वे उस थाल को व्यास जी को देते हुए उठ खड़े हुए और चल पड़े पीड़ा निवारण हेतु। व्यास जी ने उन्हें भूखा जाते हुए शीघ्र देखकर उनके चरण पकड़ लिए और कहने लगे, इसे तो आपने प्रसादी करके मुझे दे दिया है, अब मैं आपके लिए दूसरा लाता हूँ। व्यास जी की संतों के प्रति ऐसी निष्कपट सहज प्रीति देखकर संत जी भाव विभोर हो गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। अब उनके हृदय ने यह बात पूर्ण स्वीकार कर ली कि नाभाजी के द्वारा भक्त इष्ट अति व्यास के यह बात सत्य ही लिखी गई है। इसके बाद एक और लीला हुई। उस लीला में क्या हुआ, एक बार व्यास जी संतों के साथ प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। इनकी पत्नी परोस रही थी। जब वह दूध परोसने लगी तो व्यास जी के कटोरे में दूध के साथ दूध की मलाई भी छिटक कर कटोरे में ही गिर गई। अब तो व्यास जी क्रोधित हो उठे और उन्हें संत सेवा से अलग कर दिया। वह ग्लानि के कारण 3 दिन तक बिना भोजन किए पड़ी रहीं। तब सभी संतों के समझाने पर व्यास जी इस शर्त पर राजी हुए कि वह अपने अंगों के समस्त आभूषणों को बेचकर संत सेवा करें, तभी हम इन्हें स्वीकार कर सकते हैं। और इसके साथ एक पद भी गाया, जो तिये होए न हरि की दासी, कीजे कहा रूप गुण सुंदर, नाहिन श्याम उपासी। पत्नी द्वारा व्यास जी की इच्छा के अनुसार शर्त पूरी किए जाने पर ही व्यास जी ने उन्हें पुनः सेवा प्रदान की। इनकी संत निष्ठा की एक और कथा है। व्यास जी के पुत्री के विवाह का आयोजन था।
जिसमें इनके परिवारजनों ने बड़े उत्साह के साथ बारात के लिए अनेक प्रकार के पकवान तैयार किए। वे सब इतने बढ़िया बने कि उन्हें देखकर बुद्धि उधेड़-बुन में पड़ गई कि ऐसे स्वादिष्ट पदार्थों को तो भक्तों को खिलाना चाहिए। मस्तिष्क में विचार आते ही जब सभी लोग बारात का स्वागत करने के लिए गए, उसी समय इन्होंने सभी साधुओं को बुलवा लिया। वह सब सुंदर सामग्री भावना में ही श्रेष्ठ को समर्पित करके चुपचाप पोटरी बांध बांधकर इन संत जनों को देते हुए कहा, इसे ले जाकर अपनी अपनी कुंज में बैठकर प्रसाद ग्रहण करना, क्योंकि आज यहाँ स्थान और समय दोनों का ही अभाव है। इतने पर भी प्रभु कृपा से भंडार खाली नहीं हुआ और बारात भी यथेष्ट खातिर उसी में हो गई। एक बार अगली कथा है। एक बार व्यास जी के यहाँ पर संगीत प्रेमी कोई भोले भाले संत जी आए। उन्होंने अपनी ठाकुर सेवा भी व्यास जी के यहाँ विराजमान कर दी। व्यास जी प्रेमपूर्ण आतिथ्य से विवश होकर बहुत दिनों तक व्यास जी की कुटी में ही निवास करते रहे। जब भी वे चलने को कहते तो व्यास जी किसी न किसी बहाने से उन्हें रोक लेते। एक दिन उन्होंने हट पकड़ ली कि आज तो हम निश्चित ही जाएंगे। वे व्यास जी से अपनी ठाकुर सेवा मांगने लगे। विनोद प्रिय व्यास जी ने उनकी ठाकुर सेवा तो अपने यहाँ छुपा ली और उनके बटुए में एक चिड़िया रखकर उन्हें सौंप दी। यमुना जी पर पहुंचकर संत जी ने स्नान किया और ठाकुर जी की पूजा करने के लिए जो ही बटुआ खोला तो चिड़िया उसमें से निकलकर श्री वृंदावन की ओर उड़ गई। भोले संत दुखी हृदय से लौटकर फिर व्यास जी के पास आए और पूछने लगे, क्या हमारे ठाकुर जी यहाँ पर उड़कर आए हैं? व्यास जी ने कहा, हाँ वह देखो विराजमान है। मैंने आपसे कहा था कि नहीं, आप जाना चाहें तो भले ही जाएं, किंतु आपके ठाकुर जी वृंदावन से बाहर नहीं जाना चाहते। संत जी के चित्त में यह बात बैठ गई और उन्होंने सदा के लिए ही वृंदावन वास करने का निश्चय कर लिया। कितनी प्यारी प्यारी कथाएं हैं ना व्यास जी के। बहुत सारी ऐसी बहुत कथाएं हैं। आइए एक और कथा हम श्रवण करते हैं। एक दिन व्यास जी ने अपने आराध्य ठाकुर श्री जुगल किशोर जी के मस्तक पर जरी की पग धारण कर रहे थे, किंतु सिर के चिकना होने के कारण वह बार बार खिसल पड़ती थी। खिसल मतलब निकल जाती थी। बहुत प्रयत्न करने के पश्चात जब पग नहीं बंध पाई तो ठाकुर जी से कहने लगे, महाराज या तो आप पग बंधवा लो, मुझसे बंधवा लो या फिर खुद ही बांध लो। यह कहकर ये सेवा कुंज में चले गए, लेकिन रह रहकर इन्हें उसी पग की याद आती रही। अंत में जब नहीं रहा गया तो वापस आए और देखा कि श्री ठाकुर जी के मस्तक पर बड़े सुंदर ढंग से पग बंधी हुई थी। श्री जुगल किशोर जी की अद्भुत रूप माधुरी का दर्शन करके व्यास जी अत्यंत आनंद से भर गए और बोल उठे, जब आप ऐसी सुंदर पग बांधना जानते हो तो भला मेरी बांधी हुई पग आपको क्यों पसंद आने लगी? जय जय श्री राधे। कितनी प्यारी लीलाएं हैं। ऐसी ही एक घटना वंशी धारण कराने की भी है। एक बार व्यास जी ठाकुर श्री जुगल किशोर जी के कर कमलों में जिस वंशी को धारण कराना चाहते थे वह मोटी होने के कारण उनके हाथों में नहीं आ पा रही थी। बार बार प्रयत्न करने पर भी जब ये कार्य में सफल नहीं हुए तो वंशी को वहीं रखकर ये मंदिर से बाहर आ गए। कुछ समय बाद मंदिर में जाकर इन्होंने देखा कि ठाकुर जी वही वंशी धारण किए हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। इसी प्रकार एक बार वंशी धारण कराते समय श्री ठाकुर जुगल किशोर जी की कोमल उंगली छिल गई, जिससे व्यास जी को बहुत वेदना हुई। उन्होंने तत्काल ही एक वस्त्र को जल में भिगोकर पट्टी के रूप में बांध दिया। बताते हैं कि आज भी श्री ठाकुर जुगल किशोर जी के मंदिर में पट्टी बांधने की परंपरा विद्यमान है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। व्यास जी जाति और ब्राह्मण तत्व से ऊपर उठकर श्रीहितचार्य चरण द्वारा बतलाए गए प्रेम धर्म किंवा अनन्य धर्म में परिनिष्ठित हो गए थे
उन्होंने कहा था, जाकी है उपासना ताही की वासना, ताही को नाम रूप गुण ले गाइए। यह अनन्य धर्म परिपाटी, वृंदावन बसी अनत न जाइए। सोई व्यभिचारी आन कहे आन करे, ताको मुख देखूं दारुण दुख पाइए। व्यास होए उपहास त्रास किए, आस अछत कत दास कहाइए। जय जय श्री राधे श्री राधे। तो श्री व्यास जी का चरित्र यहाँ पर विश्राम लेता है। और देखिए, संत जन कहते हैं कि आप कुछ करें या नहीं करें, नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप भक्तों के चरित्रों को श्रवण करते हैं तो भी वो बहुत 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 आपकी भक्ति को बढ़ाता है। तो जब भी आपको समय मिले, थोड़ा थोड़ा ही सही, ये चरित्रों को श्रवण जरूर करें। जय जय श्री राधे श्री राधे। इतने प्यार से सुनने के लिए आप सभी भक्तों का सह अभिवादन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय जय श्री राधे श्री हरिवंश। अगले सप्ताह हम आगे के चरित्र को श्रवण करेंगे।